ओ भाई साहब, कोई बताएगा क्या ई मित्र पोर्टल पे चल क्या रहा है? कौन सा भांग पी के ई मित्र पोर्टल को अपडेट किया जाता है मुझे नहीं पता। लेकिन भाई साहब, सिक्योरिटी के नाम पे टीओटीपी लगा दिया। टीओटीपी लगाने के बाद में तो ई मित्र को पब्लिक पार्क बना दिया है। कोई भी कभी भी आके लॉगिन करके जा रहा है। अब मैं तरीका नहीं बताऊंगा कैसे। जानना है तो पर्सनल मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आपको भी पता है, बहुत सारे लोग डबल मोबाइल रखते हैं, उसके अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की भी जरूरत नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो कोई बंदा बिना सिम के मोबाइल से भी वाईफाई से कनेक्ट करके ऐप डाउनलोड करके काम कर लेता है, और मोबाइल पड़ा रहेगा सिस्टम के ऊपर, अपने सेंटर के ऊपर, क्या दिक्कत है? और कोई भी बंदा आके लॉगिन कर लेगा उससे। तो इसमें सिक्योरिटी कहाँ पड़ी? तो बहुत उम्मीद की थी जब ये पोर्टल आने वाला था, बताया गया था कि सिक्योरिटी की और लेवल अपडेट हो जाएगी। हमने भी बहुत उम्मीद की थी, क्योंकि यार खराब क्यों सोचेंगे गवर्नमेंट के बारे में? गवर्नमेंट कुछ करेगी तो अच्छा ही करेगी ना, जो पहले हुआ उससे अच्छा ही होगा। लेकिन भाई साहब नहीं, यहाँ पे ओटीपी वाला सिस्टम हटा दिया, बायोमेट्रिक हटा दी। बायोमेट्रिक सबसे सिक्योर सिस्टम था ई मित्र लॉगिन के लिए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं था, और वही पहले से चल रहा था। उसको भी हटा के टीओटीपी ला दिया। सिक्योरिटी के नाम पे टाइम पास किया जा रहा है। और अभी कुछ अगर ई मित्र पे गलत हुआ तो जिम्मेदार ई मित्र कियोस्क की, फंसेगा बेचारा ई मित्र कियोस्क। लॉन्च होने से पहले इतनी सारी चीजें बताई कि टीओटीपी से ये हो जाएगा, इस तरह से सिक्योरिटी बढ़ेगी, ई मित्र फ्रॉड नहीं होंगे। बाकी ये तो वही बात होगी, खुदा पहाड़ और निकली चुईया, कुछ भी नहीं। ना के बरोबर सिक्योरिटी है टीओटीपी से। तो रिक्वेस्ट है, इसको टाइम से तो हटा दीजिए, या फिर कुछ ना कुछ अपडेट कीजिए। कम से कम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे व्यक्ति का जो ओटीपी आना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही उसको लॉगिन करना है, ताकि वो पर्सनल फोन से लॉगिन करे, ताकि पर्सनल फोन में ओटीपी आए तो बंदा सामने रहेगा। ये तो किसी भी फोन में डाल देगा, ऐप का तो क्या है। बाकी ई मित्र वालों के तो मजे अच्छा ही है, लेकिन भाई साहब ये सिक्योरिटी के लेवल पे तो अच्छा नहीं है ना। इस वीडियो में हो सकता है कुछ ई मित्र की उसमें बोले क्या हमारे साइड होगी, सरकार के साइड हो, लेकिन करे क्या यार, गलत तो गलत है ना। ई मित्र की उस पहले से ही परेशान है, जन आधार कार्ड को लेकर, एनएफएसए को लेकर, जाति मूल के आवेदन को लेकर, ओटीपी नहीं आ रहे, मेंबर फैच नहीं हो रहे, और जन आधार कार्ड की तो बात ही मत करो। हर चीज में प्रॉब्लम चल रही है। और सरकार है कि साला, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सरकार है कि बस पागलपन करने में लगी हुई है। जो भी अधिकारी है उनसे मैं पर्टिकुलर कह रहा हूँ, जो भी अपडेट करते हैं, भाई साहब आपके हाथों में ई मित्र है, संभालिए इसको प्लीज। पता नहीं आपके घर पे झगड़े होते हैं, उसकी खुन्नस आप पोर्टल के ऊपर ले आके निकालते हो, क्या चक्कर है पता नहीं। लेकिन भाई साहब रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए। घर का झगड़ा घर में रखिए, लेकिन पोर्टल के ऊपर 80,000 से ज्यादा ई मित्र कियोस्कों की जिंदगी टिकी हुई है, लाइफ उनके परिवार टिके हुए, और आम जन राजस्थान की जनता के बहुत सारे काम टिके हुए, जो कि टाइम से कभी होते ही नहीं है। कुछ ऐसे अधिकारियों की वजह से, पता नहीं आइडिया कौन लेके आता है कि टीओटीपी को लागू करेंगे, बायोमेट्रिक को हटा के। क्या सोच के लाएगा? मुझे क्या इतनी सी सोच नहीं है क्या? प्रैक्टिकल थोड़ा सोचना चाहिए कि भी लागू होने के बाद में क्या इसका मिस यूज हो सकता है, क्या कमी रहेगी, क्या जो पहले से चल रहा है उसे एडवांस है कि डाउनग्रेड कर रहे हैं हम सिक्योरिटी को, वो तो सोचना चाहिए ना। कि मित्र पहले इतनी समस्या चल रही है, और अभी ये लोग जो समस्या के ऊपर तो काम कर नहीं रहे, और नया पोर्टल लेके आ रहे हैं, नया लॉगिन सिस्टम लेके आ रहे हैं, नया टीओटीपी लेके आ रहे हैं। ये तो वही बात होगी, बच्चा बेचारा दूध के लिए भूख से परेशान है, और मम्मियां उनको नए कपड़े पहना रही है। भाई साहब उसको कपड़े नहीं, दूध पिलाओ, जो मेन समस्या है उसको सॉल्यूशन दो ना। फिर बोलते ई मित्र वाले रोते रहते, ई मित्र वाले काम नहीं करते, ई मित्र वाले एक्स्ट्रा पैसे लेते, ई मित्र वाले यहाँ पे वो करते, ई मित्र वाले ने ये कर दिया, ई मित्र के ऊपर इतनी पेनल्टी लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई सारा पीछा ई मित्र वाला ही है। लेकिन अधिकारी को कौन कहने वाला है? तो पता नहीं कहाँ का गुस्सा कहाँ निकालते हैं। बाकी टीओटीपी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। आप किस तरह से देखते हैं? हो सकता है एज ए मित्र की आपको लगे कि अच्छा है, लेकिन भाई साहब सिक्योरिटी के रीजन से, और अगर अपन सही वे में सोचे तो अच्छा नहीं है। कुछ चीजें बताई गई थी सिक्योरिटी बढ़ाने को लिए, उल्टा जो है सारे मतलब पोल खोलने वाली बात हो गई है। तो ये सोचो ना, मतलब कोई बंदा किसी भी मोबाइल के अंदर लॉगिन कर सकता है, तो फिर तो क्या ही मतलब है उसकी ओटीपी का? सिक्योरिटी कहाँ से रही? और चलो एज ऑप्शन दे दिया हो तो कोई बात नहीं, बाकी वाले ऑप्शन हटा दिया यार। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ई मित्र लॉगिन के लिए बायोमेट्रिक। भाई साहब कभी ई मित्र की उसको भी अपना फीडबैक देने का ऑप्शन दो कभी ई मित्र पोर्टल पे, तो पता चले कि ई मित्र पे क्या समस्या चली एक्चुअल में, ताकि आप उसका सॉल्यूशन कर सको। यहाँ पे ऐसी रूम में बैठ के खाली थ्योरिकली सोच के कोई चीज लागू करना, इस तरह से सक्सेस नहीं हो पाएगा ई मित्र पोर्टल। रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पर्सनली फील्ड में उतर के मेन प्रॉब्लम क्या चल रही है उसके बारे में बात कीजिए, सर्वे करें, उसके बाद में कुछ नई चीज लागू करें, ताकि गवर्नमेंट का पैसा भी बचे, समय भी बचे, और ई मित्र कियोस्क भी परेशान ना हो। नहीं तो इस तरह से क्या ही मतलब, कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना। नया पोर्टल लाया, पहले वाले पोर्टल में मुझे नहीं लगता कोई कमी थी कि नया पोर्टल लाना पड़ा।
हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ चीज चल रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इमित्र कियोस्क के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात करूँ तो ऐसा कोई नहीं था जो कि पुराने पोर्टल में कमी थी और नए वाले पोर्टल में कुछ आपने अच्छा कर दिया हो। उल्टा इतने सारे प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। खाली कलर चेंज करने से क्या होता है, बाकी सारी चीजें तो वही है ना, सेम, कुछ बदलाव नहीं है। और मुझे ये बताओ, ये टीओटीपी का क्या मामला है? टीओटीपी लाने की जरूरत कहाँ थी? पहला मैंने वीडियो बनाया था टीओटीपी के बारे में, तो पॉजिटिव वे में हम तो बनाएंगे ना कि गवर्नमेंट कुछ ला रही है तो अच्छा ला रही होगी, तो अच्छा बताते हैं लोगों को, लेकिन हजम ही नहीं होती अच्छी चीजें, क्या करें यार, फिर ऐसे ही वीडियो बनाने पड़ते हैं, करे क्या? सिक्योरिटी की लेवल बढ़ जाएंगे, सिक्योर रहेगा पोर्टल, कोई और लॉगिन नहीं कर पाएगा। हमने इतनी सारी बातें कर दी थी, ये भाई साहब आया तो पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं है, उल्टा पहले से भी ज्यादा अनसिक्योर हो गया ये तो। पूरे घर वाले लॉगिन करे मस्त, 8-10 लोग आराम से, कोई भी बंदा सिस्टम में बैठ के लॉगिन करके काम कराए मित्र पे, गलत है ना ये? पहले वाला ही चला इससे तो, ओटीपी से लॉगिन हो रहा था, बायोमेट्रिक से लॉगिन हो रहा था। बताओ यार, टीओटीपी के बारे में आपको कमेंट होनी चाहिए ना, और गवर्नमेंट के जो ये चल रहे हैं, जो भी अधिकारी क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा कमेंट कीजिए ना, ताकि पता चल रहा है। ये कोई मेरा पर्सनल खुंदस नहीं है, ये जनता के मन में चीज चल रही है, लेकिन वो बता नहीं रहे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये वीडियो हमने मात्र एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया है, तो ऐसा कुछ पर्सनल हमारी किसी से खुंदस नहीं है, लेकिन जो चीजें वो रियल है, जो हमने बताई है ना, वो फैक्ट के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। बताने का तरीका अलग हो सकता है, थोड़ा कैजुअल हो सकता है, लेकिन चीजें रियल है। ये मित्र की उस कमेंट करके बताइएगा क्या समस्या चल रही है, ताकि थोड़ा सा जो है और भी लोगों को पता चले कि मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, और भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तो भगवान ही मालिक है, जो भी आपका कमेंट करना आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहुत सारे जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं मित्र की उसके लिए, जो डेली अपडेट रहती है, उसको लेकर हम अलग अलग तरीके से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। कौन सी चीज कैसे होती है, क्या सिस्टम करना है, क्या नहीं है। और टीओटीपी रजिस्ट्रेशन आपने अभी तक नहीं किया है तो उसका कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखिए उसको, और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी क्या होता है फ्यूचर में मित्र पोर्टल का, वो तो हमें भी नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ में, किसी और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।